बिहार वासियों की सबसे बड़ी हिमायती बनने की होड़ आप में इतनी जल्दी क्यों? बिहार बहुत ही पीछे है। विधानसभा चुनाव में आपके साथ बेवफाई तो की, बिहार से प्यार किया, उस प्यार में धोखा भी खाया, स्मार्ट सिटी का क्या हाल? तो बिहार सबसे पीछे है। सुशासन की सरकार, फ्रॉड लोगों की सरकार। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने और कटाव का जायजा लेने पुष्पम प्रिया चौधरी भागलपुर पहुंची हुई है। बीते 3 दिनों से भागलपुर के दौरे पे है और हमारे साथ बात करने के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी। कुछ तीखे सवाल। मैडम, बिहार वासियों की सबसे बड़ी हिमायती बनने की होड़ आप में इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी नहीं है, बिहार को बहुत देर हो गई है। पिछले 30 साल से बिहार बहुत ही पीछे है। मैंने बार बार कहा है कि 30 साल पहले ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वो जो भी स्टेप लिया गया था वो आर्थिक रूप से पूरे देश को आगे करने के लिए किया गया था। पूरा देश आगे हो गया, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। हर दिन लोगों की जान जा रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हो, चाहे वो इन सारी परेशानियों की वजह से हो, जो बाढ़ की परेशानी है सबसे बड़ी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई होड़ है। हाँ, होड़ है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत देर हो रही है। मैम, विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के बाद लगातार बिहार की जनता के बीच आप, लेकिन आखिर जनता विधानसभा चुनाव में आपके साथ बेवफाई तो की। हाँ, बिहार से प्यार किया, उस प्यार में धोखा भी खाया, लेकिन बेवफाई तो उनके खुद के साथ भी हो रही है। और जो पिछले 30 साल से उन्हें जो भी स्ट्रेटेजिकली अशिक्षित रखा गया है, गरीब रखा गया है, उसमें उनकी भी मजबूरी है और वो मजबूरी मैं समझती हूँ। बहुत वक्त नहीं मिला था हमें, लॉकडाउन था, जिसके बाद बहुत कम वक्त मिला था। इलेक्शन कमीशन ने हमारी पार्टी को 13 अक्टूबर को रजिस्टर किया, वो पार्टी जो कि 8 मार्च को ही आ गई थी। तो जितना भी वक्त मिला उसमें जितने लोग तक पहुँच पाए उतने लोग तक पहुँचे हैं। 45,106 गाँव हैं, सभी गाँवों में जल्द से जल्द एक बार जाना चाहते हैं। फिर जब टक्कर होगा तब देखा जाएगा। सुशासन की सरकार और स्मार्ट सिटी का क्या हाल आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि 3 दिन के दौरे पे शहर में है। स्मार्ट सिटी तो कहीं है नहीं, इनका स्मार्ट बहुत ही अनस्मार्ट है सब कुछ। बहुत ही, मैंने पहले भी कहा था, कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, बट दोनों लोगों के मुंह से स्मार्ट शब्द अच्छा नहीं लगता है। और अगर उन्होंने ये शब्द यूज़ किया है, इसका इस्तेमाल किया है, तो कायदे से उनको काम करना चाहिए, बट इनको काम से कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्ट्स ये लोग आते हैं, नए नए ऑफिसर्स आते हैं, जो पुराने होते हैं वो नए जो होते हैं वो पुराने वालों को बंद कर देते हैं। यही चलता है, इसी तरीके से चल रहा है। अब स्मार्ट सिटी का अगर पूरे देश का परफॉर्मेंस उठा के देख लेंगे तो बिहार सबसे पीछे है। यही इनकी है सच। मैंने पहले भी अभी ऊपर में बोला कि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। आप ऐसे सोचिए, आज़ादी के वक्त में जो ड्रेनेज सिस्टम था, उसके बाद हमारे पास आज तक कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और जो ड्रेनेज सिस्टम का मैप था वो भी इन्होंने खो दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा शहरों का। तो इनको पता भी नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। फिर जल जमाव का ही इतनी बड़ी समस्या है, सड़कों की क्या नर्क जैसी हालत है। तो स्मार्ट क्या है इसमें कुछ भी स्मार्ट नहीं है। अब ये बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, आपको भी पता है कि ये कुछ नहीं करेंगे। सत्ताधारियों से अगर पूछें तो डबल इंजन की सरकार हो रही है, विकास और जो है सुशासन की सरकार। पुष्पम प्रिया चौधरी के नज़रों में कैसी सरकार और किसकी सरकार? फ्रॉड लोगों की सरकार। आखिर जो पहले आए थे 15 साल, मैं सच बोलूँगी, कुछ लोगों को बुरा लगता है कि मैं क्यों इतना स्ट्रांगली बोल रही हूँ, बट मुझे भी बुरा लगता है कि लोगों की हालत इतनी ख़राब क्यों है। पहले जो 15 साल रहे हैं, लालू जी जो रहे हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के नाम पे फ्रॉड किया है। और अब नीतीश जी जो रहे हैं, उन्होंने सुशासन के नाम पे फ्रॉड किया है। क्योंकि इतनी अकल तो हम सब में है कि कोई सुशासन नहीं है और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक स्थिति है वो बेहतर होनी चाहिए, और किसी जाति की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति बेहतर नहीं हुई। फ्रॉड लोग हैं। आखिरी सवाल मैम, अक्सर नेताओं की जो छवि रहती है जनता की नज़रों में, कुर्ताधारी यानी सफ़ेद, आप ब्लैक। मुझे नहीं लगता कि ये सफ़ेद लोग हैं। सफ़ेद पहन लेने से सिर्फ कोई सफ़ेद नहीं हो जाता। वो कहते हैं ना कि एक्शंस आर अ साइन ऑफ कैरेक्टर। आपका चरित्र कैसा है वो आपके एक्शन से पता चलता है, और हमने इनका एक्शन देखा है पिछले 30 साल में। तो सफ़ेद तो नहीं है, हाँ सफ़ेद पोश पहनते हैं। जिस दिन वो ये बता देंगे कि वो सफ़ेद पोश क्यों पहनते हैं,
उस दिन हम भी बता देंगे। खासकर बिहार वासियों के लिए तो परिचय की मोहताज आप हैं ही नहीं, लेकिन ये सीक्रेट ब्लैक कपड़े का अभी तक जो है ये बरकरार है। लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं। अक्सर ये सवाल भी होता है, लोग बोलते भी हैं जब पुष्पम प्रिया चौधरी से आपकी मुलाकात हो तो इस चीज़ के लिए आप पूछें, तो मैं चाहूँगा अगर बताना चाहते। हमारे प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कोई कॉस्ट्यूम तो नहीं था उजला पहनने का, बट इन लोगों ने एक कॉस्ट्यूम बना दिया। भले ही आपकी नीयत कैसी भी हो, भले ही आप कभी भी बिहार में रहे हो या ना हो, बाहरी पढ़ाई लिखाई की हो, बाहरी पढ़ाई लिखाई का मेरा मतलब है स्कूली पढ़ाई लिखाई, भले ही आप कुछ ना जानते हो, लेकिन आपको बस पहले दिन आना है और यहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ा पहन लेना है। सफ़ेद कपड़े से हमें कोई परेशानी नहीं है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। लेकिन परेशानी ये है कि ये लोग जो लोग पहनते हैं वो तमाशा करने के लिए पहनते हैं। तो मैं उतने ही बेसब्री से ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। एंड ऑनेस्टली द डे ये बता देंगे, कोई जाके पूछे हिम्मत करके इनसे, लालू जी और नीतीश जी से, कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं।